हेलो गाइज, 8 तारीख का वो भयानक रात जिस दिन सुबह होते हुए पूरे देश में एक खबर आता है। खबर ये आता है कि बंगाल में एक डॉक्टर थी जिसके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा ऐसा हुआ कि उसके साथ पहले तो खबर आता है कि रेप हुआ, फिर खबर आता है कि गैंग रेप हुआ और उसका भयानक बहुत दर्दनाक मर्डर हुआ। और मर्डर ऐसा हुआ कि पूरा सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर टूटा फूटा हुआ था। आँख का जो चश्मा रहता है पूरा इसमें चुभा हुआ था, उंगली टूटा हुआ था, हाथ होठ दांत मतलब पूरा शरीर नोचा खसोटा गया था। पहले तो ये खबर उसके पिता को दिया गया, पेरेंट्स को दिया गया कि आपकी बच्ची हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। बाद में जब उनके पेरेंट्स आए तो उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। 3 घंटे तक उनको उसका शव नहीं दिखाया गया और जब दिखाया गया तो बिल्कुल ही नंगे बदन एकदम शव था, कोई उस पर कपड़ा नहीं था। उसके बाद ये उस पर जब हंगामा हुआ, पूरा डॉक्टर लोग ने प्रोटेस्ट करना चालू किया तो जो 30 से 40 उपद्रवी लोग थे अंदर घुसे और पूरा मतलब कि सबूत को मिटाने का प्रयास किया। हालांकि सबूत मिटा नहीं, अब वो केस सीबीआई के पास है और अब ये मामला आ रहा है मानव तस्करी से लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर का मर्डर हुआ वो जानबूझकर मर्डर किया गया था, रेप का एक नाम दिया गया था क्योंकि उस हॉस्पिटल में मानव तस्करी होता था, यानी कि उनके अंगों का तस्करी होता था। और जिस बात का खुलासा शायद वो डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर थी, वो समझ चुकी थी, जान चुकी थी और इसके लिए उसको रास्ता से हटाने का ये पूरा प्रपंच रचा गया। और ये भी कहा जा रहा है जो ओरिजिनल इस पे कल्प्रिट है, जो हत्यारे है, वो अभी भी बाहर है और जो अंदर गया है वो ओरिजिनल नहीं है, वो सिर्फ एक हायर किया हुआ हत्यारा है, जो कि ओरिजिनल जो हत्यारा है उनके द्वारा हायर किया हुआ है। अब आप बताइए हमारे देश में क्या बच्चियां सुरक्षित है? हम अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और वो बहुत ऊपर भेजते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। उसके पेरेंट्स भी यही सोचे होंगे अपने बच्ची को डॉक्टर बनाए और सोचे कि दुनिया में नाम कमाएगी, शोहरत कमाएगी और अपने पैर पे खड़ा रहेगी। लेकिन क्या ये समाज उसको जीने दिया? लेकिन नहीं, ये समाज हमेशा कभी निर्भया के साथ और उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा ही घटना घटा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उस घटना के घटने के बाद भी और अभी भी हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। लोग डर रहे हैं अपने लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इतना ही नहीं, केस ऐसा हो जाता है कि उस स्टेट के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रोड पे आ जाती है। किसके खिलाफ वो रोड पे आती है? पब्लिक के साथ, तो अपने ही सरकार के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही है। अब हम आपको बताते हैं, बंगाल का जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी है, वहाँ का जो होम मिनिस्ट्री है वो ममता बनर्जी के अंडर में है, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं जो सपोर्ट कर रहे थे उपद्रवियों के, वो ममता बनर्जी ही के तो लोग हैं। आखिर होम मिनिस्ट्री तो ममता बनर्जी के पास है। वहाँ का जो हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल में इस तरह का कांड हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था भी तो ममता बनर्जी का ही है। आखिर स्वास्थ्य मंत्री तो ममता बनर्जी है, उस राज्य का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो और प्रोटेस्ट जो कर रही है अपने सरकार के खिलाफ, वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? ये भी तो बात सवाल है। आखिर लोगों को कब तक लोग छलते रहेंगे? और इन सब के बीच में, पॉलिटिशियन के छलावा के बीच में आम जनता पिस रहा है। हमें इस बात का सोचना होगा और हमें खुद सुदृढ़ बनना होगा और अपने बच्चियों का रक्षा करना होगा, अपनी बहनों का रक्षा करना होगा, अपनी बेटियों का रक्षा करना होगा।